Welcome back to own channel Selection Hour. Now I started mathematics, introduction of trigonometry. जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि यहाँ पर 10th NCERT फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ाई जाएगी 1 by 1। अगर आपके पास NCERT क्लास 10th है तो वहाँ पर आप चैप्टर नंबर 8 से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय का परिचय। आपके पास कोई भी मीडियम है, यहाँ पर मैं दोनों माध्यमों से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन सारे इंग्लिश मीडियम में हैं, बट मैं उनका हिंदी रूपांतरण अवश्य करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। जिन छात्रों का 10th का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर अपने प्रॉपर वे में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज B पर है, B पर 90 डिग्री का बन रहा है ABC में। AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर है। डिटरमाइन हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए और सेकेंड में साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कह रहा है कि B पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 है और इसके सामने की जो लाइन होगी हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस कर्ण होगी। 90 के सामने हमेशा सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस कर्ण बनती है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए एंगल ए लेंगे तो उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। मैंने बताया जो एंगल लेंगे उसके सामने 90 के अलावा यहाँ पर इसमें इस फिगर में ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो एक 90 होगा, दो एक्यूट एंगल होंगे, मतलब वो एंगल 90 से छोटे होंगे। और 90 से छोटे जो कोण होंगे अगर हम ए लेंगे तो उसके सामने 7 सेंटीमीटर जो दिया है वही हमारी परपेंडिकुलर होगी। लेकिन सेकंड में अगर हम यहाँ पर देखिए साइन सी और कॉस सी, मतलब इसमें एंगल सी कह रहा है तो सी में हम उसके सामने परपेंडिकुलर बदलेगा। जो हाइपोटेनियस होगा कर्ण होगा वो फिक्स है 90 के सामने, बट बेस एंड परपेंडिकुलर बदलेंगे अगर हम एंगल के अनुसार वो चेंज होंगे। तो हम अगर सी लेंगे तो 25 AB इसकी परपेंडिकुलर, ए लेंगे तो BC परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें दो साइड्स पता हैं AB एंड BC, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। 625 का अगर अंडर रूट लेंगे तो ये 25 का स्क्वायर है 625। तो हमारी तीनों साइड्स पता हो गई, हमें फाइंड आउट कर ली। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें रेशियोज के माध्यम से, जैसा कि मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट 1 बनाया है उसमें आपको वो चीज़ें मैंने बताई हैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको एक वे मिलेगा कि किस लाइन में मुझे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। तो कुछ नंबर हैं जो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, जैसे 7 24 के साथ 25 का फिगर बनता है। उसी तरह 3 और 5 के साथ 3 4 के साथ 5 का फिगर बनेगा। 5 जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे 5 और 12 के साथ 13 का फिगर होता है। ये अगर ट्रिपलेट आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। 9 40 के साथ 41 होता है। 20 21 और 29 का फिगर होता है। 7 24 और 25 ये आपका गिवन ही है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। हमें पहले में निकालना है साइन ए कॉस ए। तो साइन ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे 7 लेंगे, BC अपॉन AC 7 अपॉन 25, क्योंकि साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप यहाँ से याद कर सकते हैं PBP that is upon HHB, perpendicular base perpendicular upon hypotenuse and base।
तो यहाँ पर साइन ए होता है BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए होता है साइड एडजेसेंट टू A, मतलब बेस यहाँ पर अगर 7 आपका परपेंडिकुलर हुआ तो 24 यहाँ पर बेस हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस ए, 24 अपॉन 25, ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब हमें सेकंड में निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। अब देखिए साइड अपोजिट टू एंगल सी, और यहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर अब सी अगर यहाँ पर हम लोग इस फिगर में लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, बल्कि अगर ए लेते तो 24 यहाँ पर बेस था। इस फिगर में भी देख सकते हैं, अगर ये देखिए सी लिया तो 24 बना, यहाँ से हम लोग रख देंगे साइन सी इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 24 अपॉन 25, कॉस सी 7 अपॉन 25 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस का cot r। तो हम इसमें फिर हमें दो साइड्स हैं, देखिए अभी मैंने बताया था 12 13, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 5 आएगा। अगर आप इसको चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 5 12 के साथ फिगर बनता है 13 का। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ट्रेंगल PQR में फाइंड आउट करेंगे। PQ इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो QR हमारा 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। QR 5 सेंटीमीटर आने के बाद हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू tan P और cot R, फिर इनको एक दूसरे से रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ पे tan P होता है tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 अपॉन 12, एंड cot R होता है tan का अपोजिट, बट यहाँ पे आपका tan P लिया गया है। देखिए यहाँ पे साइड्स का है खेल, अगर हम जैसा फिगर लेंगे यहाँ पे P लेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस आपका 12 हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम cot R लेंगे तो यहाँ पर cot R में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि cot इज इक्वल टू होता है cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पे ये एंगल R लेंगे तो यहाँ पे सामने वाला परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बेस इसका 5 हो जाएगा, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा 5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन 12 यहाँ पे हो जाएगा cot। यहाँ से हमें निकालना है tan P माइनस cot R, तो 5/12 माइनस का 5/12 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमें sin A की वैल्यू दी है और cos A एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा BC इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस 4 है, AC इज इक्वल टू 4। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, जो हमारी शेष रिमेनिंग लाइंस बची है, साइड बची है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 में 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, तो 7 का 7 आएगा, 7 अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे थर्ड जो साइड होगी अंडर रूट 7 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया है cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस है रूट 7, 3 अपॉन रूट 7। आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व है, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए cos A साइड इज एडजेसेंट टू एंगल A
अपॉन हाइपोटेनियस तो √7/4, cos A हो जाएगा tan A हो जाएगा 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। अब यहाँ पर अगर A cot A दिया है और यहाँ पे देखिए सब में जो एंगल है वो A दिया है, यहाँ पर कुछ आपको चेंज नहीं करना। यहाँ पर अगर C देता तो इसमें परपेंडिकुलर चेंज होता और बेस भी चेंज होता, बट A है तो एक बार हम फिगर बना लेंगे, उसी से हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको एक इस क्वेश्चन का व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे cot A इज इक्वल टू 15 को इधर ले आएंगे, 8/15 हो जाएगा। cot A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे 8 हो गया। ये AB इज इक्वल टू 8 एंड परपेंडिकुलर 15, BC इज इक्वल टू 15। हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A और sec A की, बट हमें AC निकालना है 8। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 ऐड करेंगे, आएगा 289। 289 स्क्वायर होता है 17 का। ये देखिए हमने नीचे सॉल्व किया है इसको। 64 यहाँ पे k कांस्टेंट ले लेंगे, 64 k का स्क्वायर प्लस 225 k का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। k लेना ज़रूरी नहीं है, बस सॉल्व करते समय एक कांस्टेंट है, इसको आप लगा दें। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू 17 आ गया। अब हमें निकालना है sin A। sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 15/17 आंसर हो जाएगा। sec A इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन कॉस का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, sec कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो 17/8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी दिया है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो। टेग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस tan cosec sec cot। sec की वैल्यू आपको दी है, हमें 5 और फाइंड आउट करने हैं। तो तुरंत हम ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रेंगल, ऐसा ट्रेंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ABC हमने ड्रा किया, यहाँ पर थीटा हमने अगर A को ले लिया तो इसके सामने की जो साइड होगी BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड AB इज इक्वल टू बेस एंड AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ट्रिपलेट बताया, अगर वो आपको याद हैं तो आप देखकर भी बता सकते हैं। 12, 13 सबसे बड़ी साइड होगी और 12, 13 के साथ 5 एक और बचा है, वो बनेगी साइड। तो 5, 12, 13 का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रिपलेट होती है। इन साइड से आपका रेक्टेंगल ट्रेंगल ड्रा होता है। तो यहाँ पर हम sec A हमें गिवन है 13/12। अब इसको sec से हम cos तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि cos sec का अपोजिट होता है, cos थीटा हो जाएगा 12/13। देखिए नीचे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम से BC फाइंड आउट कर लिया 5। अब ये देखिए 5 आपके टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, cot थीटा tan का अपोजिट होता है 12/5, cosec थीटा साइन का अपोजिट होता है। ये देखिए 5/13 है, अगर साइन थीटा तो cosec थीटा हो जाएगा 13/5, डेट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं cosec थीटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचता है और मैं इस चैनल का मकसद फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली है उन छात्रों के लिए जिनकी 10th इस बार बोर्ड है और वो स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है, बस मैथ का एक क्वेश्चन आप हमारे इन वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होता है, दो एक्यूट एंगल होते हैं। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम इसमें कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इज इन विच CD इज परपेंडिकुलर AB। देखिए CD परपेंडिकुलर AB हमने ड्रॉ कर लिया। CD ड्रा करने से हमें ये 90 मिल गया क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और A और B एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, आपको गिवन है। तो इससे cos A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस AD इसमें बेस है इस फिगर में, और AC इसका परपेंडिकुलर है। और cos B अगर लेंगे तो इसमें BD बेस हो जाएगा और BC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। वी हैव प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। टू प्रूव दिस लेट वी एक्सटेंड AC टू पॉइंट P, BC इज इक्वल टू CP। हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे AC को P तक, AC को आगे बढ़ाएंगे P तक। नीचे आपको फिगर में हम दिखाते हैं, ये देखिए AC को हमने एक्सटेंड किया P तक। तो CP इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो यहाँ से हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CP, क्योंकि BC इज इक्वल टू CP है। यूजिंग BPT बेस परपेंडिकुलर थ्योरम से CD इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे CD जो है CD, ये देखिए CD BC के पैरेलल है, BP की पैरेलल है। तो यहाँ पर बार बार मुझे स्लाइड ऊपर स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है, आप फिगर इसके साइड में बना सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CPB करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। एंड BCD एंगल इज इक्वल टू एंगल CPB। अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य एकांतर कोण। BCD इज इक्वल टू कोण CPB। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोण CPB इज इक्वल टू कोण CPB, एंगल अपोजिट टू एंगल साइड ऑफ ट्रायंगल्स। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ से एंगल्स ACD इज इक्वल टू एंगल्स BCD। तो हम फिर से ऊपर देखेंगे अपने इस फिगर में, और यहाँ पर देखिए, वन सेकेंड, ये इन ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल CBD, इसमें इक्वेशन 6 का यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 6, वन सेकेंड, यहाँ पर मैंने देखा एंगल ACD ये वाला एंगल और एंगल BCD ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये जो मैंने फिगर ड्रा किया है उससे प्रूविंग से। उसके बाद यहाँ पर देखिए एंगल CDA 90 है और एंगल CDB भी 90 है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों 90 हैं दोनों फिगर में। तो ये सिमिलर एंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और यहाँ पर 90
दोनों हो गए दोनों ट्रायंगल में। तो ये यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोण A इज इक्वल टू कोण B बाई सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से। देयरफॉर द रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इसको स्क्रिप्ट करके दोबारा से समझ सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। एवुलेट हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसका अपोजिट होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमें साइन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें दो साइड्स पता है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस BC परपेंडिकुलर AB। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 113 आएगा। यहाँ पर मैंने नीचे सॉल्व किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC फाइंड आउट आपकी हो जाएगी 1/113। अब हमें साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है, वो फिर वैल्यू में पुट करना है। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/113। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/113। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो A प्लस बी A माइनस बी लिखा है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमें मिलेगा 49 अपॉन 64। यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो सेकंड है वहाँ पे हमें कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा है हमारा 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 अपॉन 64 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हम लोग लेट कर लेंगे 3 cot A is equal to 4। तो cot A यहाँ पे 3 इसके डिवाइड हो जाएगा 4 से। 4/3 cot A is equal to होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस AB is equal to 4, BC इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3, 4 पाइथागोरस थ्योरम से AC इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको तो अब हमें निकालना है कॉस A। कॉस A होता है AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस A हमारी फाइंड आउट हो जाएगी 4/5 एंड साइन हमारी फाइंड आउट हो जाएगी 3/5। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस 9/16। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16। 1 प्लस 9/16 सॉल्व करके आएगा 7/16। 25/16 7/25। 7/25 हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। हमें राइट हैंड साइड पे दिया है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगर इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके 7/15 आएगी तो हमारी प्रूविंग हो जाएगी कि LHS बराबर RHS, अदरवाइज इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो कॉस स्क्वायर A 4/5 कॉस A की वैल्यू थी, तो यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25 सॉल्व करेंगे तो 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्रायंगल ABC
राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर समकोण बनाता है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस का sin A sin C। तो यहाँ पर हमें गिवन है tan थीटा, tan A इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर A लेंगे तो इसके सामने की लाइन BC हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तो 1/√3 AB √3 हो जाएगी, BC 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जो एक साइड हमारी बची हुई है AC उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो AC इज इक्वल टू 2 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 sin C हो जाएगी √3/2। अब जब यहाँ पे sin C लेंगे तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर C लेने पर, A लेने पर BC आपका परपेंडिकुलर होगा और C लेने पर परपेंडिकुलर आपका चेंज हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पर BC आपका बेस हो जाएगा। नीचे देखते हैं, sin C यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, cos C हो जाएगा 1/2, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब तो हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, 90 के सामने रहेगा। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C, वैल्यू रख देंगे 1/2 जो हमने फाइंड आउट की है। वैल्यू रखने पर 1/2 1/2 प्लस √3/2 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, और √3/2 का जब मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 होता है 3, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे सॉल्व करके 1 आ जाएगा। सेकेंड है cos A cos C माइनस का sin A sin C, फिर से यहाँ वैल्यू रख देंगे जो हमने ऊपर निकाली है, √3/2 1/2 माइनस का 1/2 √3/2, जो मैंने ऊपर वैल्यूज आपको निकाली हैं वही यहाँ पर पुट कर देना है सिंपली। यहाँ से सॉल्व करने पर सेकंड वाला जो आपकी सॉल्विंग होगी वो आ जाएगा 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q पर समकोण बनाता है PR प्लस PQ इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो यहाँ पर फिगर में बोला गया है कि PR और QR मिलकर 25 बनाते हैं, तो हम लोग नीचे देखेंगे इसकी PR और QR ये 25 है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं तो है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है, हमें मान निकालना है sin P cos P एंड tan P के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है PQ प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो PQ इज इक्वल टू 5, हमने लेट कर लिया PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो QR हो जाएगा 25 माइनस x। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 650 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गई PR इज इक्वल टू 13। अगर हमें ट्रिपलेट याद होती 5, 12 और 13 की, तो हम इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, और निकाल सकते थे तीनों साइड्स को, क्योंकि 12 और 13 का जो मल्टीपल होगा, एडिशन होगा, वो 25 होगा। तो 13 सबसे इसमें बिग साइड है, बड़ी लाइन है, तो 13 इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, 12 इसका बेस हो जाएगा। 12 और 5 में एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो जो पूछेगा P अगर हमने लिया है तो देखिए इसमें आंसर में
कोई भी साइड चेंज नहीं है, एंगल कोई चेंज नहीं है, पी 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 है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमने शुरुआत में ली है वही हम पुट कर देंगे। तो साइन पी इज इक्वल टू साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। तो हमें तीनों साइड्स फाइंड आउट हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है, अगले टाइम हम अगर कोई एक्सरसाइज बड़ी होगी तो उसको हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो हम लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत बताना है। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसको जस्टिफाई हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 45 के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी, 45 के आगे जितनी भी tan की वैल्यू होती हैं वो 1 से बड़ी होती हैं। अगर हम tan 60 की बात करें तो tan 60 होता है √3, और उसके आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो यही हमें प्रूफ करना है कि इसको हमें प्रूफ करना है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये रॉन्ग है। tan A का मान एंगल 45 के आगे बढ़ता जाता है। और अगर हम इसको दूसरी भाषा में सॉल्व करना चाहें तो हम कंसीडर कर लेंगे ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B पर समकोण है, और tan थीटा इज इक्वल टू, हम अगर साइड्स ले लेंगे 5, 12 और 13 को, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे ये इसकी सबसे बिग साइड जो हो जाएगी, सबसे बड़ी लाइन 13 हो जाएगी। फेस यहाँ पे 12/5 हो जाएगा। 12/5 को सॉल्व करेंगे तो ये 1 से बड़ा है। तो tan A इज ग्रेटर देन 1, इसलिए tan A इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, 45 से नीचे इसकी वैल्यू 1 होती है, बट अगर ऑलवेज ट्रू कह दिया तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5। सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। sec थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये यहाँ पे AC इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगी 13 पाइथागोरस थ्योरम से। सॉरी, AC इज इक्वल टू BC प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हमारी BC आ जाएगी 119 अंडर रूट ऑफ, तो BC का अप्रॉक्स मान हो जाएगा BC इज इक्वल टू 10.5। तो यहाँ से देखिए हाउएवर BC इज इक्वल टू 10.5, क्लियरली सच अ ट्रायंगल इज पॉसिबल एंड हेंस सच द वैल्यू ऑफ sec A इज पॉसिबल। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि cos A कोसेंट का एक एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है। तो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट इज द एंगल A इज cosec A। साइन का अपोजिट जो होता है cosec, उसका ये संक्षिप्त रूप है कोसेंट, ना कि कॉस का। कॉस का आपका कॉस संक्षिप्त रूप है कोसाइन का। कोसाइन का हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कॉस को। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा कॉट और A का गुणनफल होता है, या कॉट A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A इसका मल्टीप्लाई नहीं है। इट इज अ क्वाड्रेंट of A, hence the given statement is false। हमारा नेक्स्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। वी नो डैट हमारा स्टेटमेंट है, एक बार मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल थीटा। थीटा के किस एंगल के लिए, किसी भी कोण के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। जैसा कि आप लोग जानते हैं sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है,
तो यहाँ पर 4/3 परपेंडिकुलर यहाँ पर बड़ा है, हाइपोटेनियस 3 छोटा है, तो ये हो ही नहीं सकता। आप स्टेटमेंट इज द फॉल्स। इन द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स। दो अन्य रेखाओं से जो आपकी कर्ण भुजा होती है वो बड़ी होती है। देयरफॉर सच द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल। ये साइन की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यह स्टेटमेंट असत्य है। तो इस तरह मैंने एक्सरसाइज 8.1 आज आप लोगों के सामने रखी, कंप्लीट करवाया। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 8.2। जय हिंद, जय भारत।